हेलो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की झीलें। पहले दो वीडियो में मैं आपको राजस्थान की नदियाँ पढ़ा चुका हूँ, अब पढ़ते हैं राजस्थान की झीलें। और प्लीज़ मेरी राइटिंग से आप परेशान मत होइए, क्योंकि मैंने ये अपनी जो जल्दी से बनाई थी नोट्स, उनसे मैंने ये फ़ोटोज़ लेकर सीधे आपको पढ़ा रहा हूँ। आने वाले समय में आपको ये टाइपिंग करके अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। अभी आरएएस का पेपर बहुत नज़दीक है, इसी कारण आप प्लीज़ इन वीडियोज़ को बार बार देखें और इन्हें रट लें। झीलें प्रारंभ करते हैं दोस्तों। खारे पानी की झीलें टेतीस सागर का अवशेष मानी जाती है। और सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पे है? नागौर में। सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहाँ मानी जाती है? उदयपुर में। और लेक सिटी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। और झीलों और बावड़ियों का शहर तो बूंदी को कहते हैं। खारे पानी की झीलें सर्वाधिक नागौर में पाई जाती है। लेकिन खारे पानी की झीलें खारे होने का कारण क्या है? तो कारण है नीचे पाई जाने वाली माइका शिष्ट मृदा। ठीक है, माइका शिष्ट के कारण ही झीलें खारी होती है। फिर पढ़ते हैं पहली सबसे बड़ी राजस्थान की खारे पानी की झील या फिर भारत की तीसरी बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील, जो कि जयपुर में है। और इसके निर्माता वासुदेव चौहान माने जाते हैं। बिचौलिया शिलालेख में ऐसा कहा गया है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है और भारत की तीसरी बड़ी खारे पानी की झील है। पहली भारत की कौन सी है? चिल्का झील ओडिशा। दूसरी है पुलिकट, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। और फिर देखें कि सांबर झील कितना नमक उत्पादन करती है राजस्थान का। तो राजस्थान का 80 से 90% नमक उत्पादन करती है सांबर झील। इसके अलावा देश का 8% नमक उत्पादन करती है सांबर झील। सांबर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई थी। यह हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड का ही एक अधीन उसका एक लिमिटेड संस्था है, सांबर सॉल्ट लिमिटेड, 1964। फिर सांबर को रामसर साइट घोषित 1990 में कर दिया गया था। और कुरुंजा राजहंस को संरक्षण भी दिया गया है, क्योंकि सांबर के किनारे यह पक्षी आते हैं। फिर देखें कि इसके अंदर NaCl, Na2SO4 और Na2CO3 और NaHCO3 चारों प्रकार के जो नमक हैं वह सांबर झील के अंदर पाए जाते हैं। इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी 3 से 12 किलोमीटर है। और यह जयपुर, नागौर, अजमेर के बीच में बसी हुई है और राजस्थान की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। इसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मैथा। रूपनगढ़, खारी, खंडेला, मैथा। रूपनगढ़ कहाँ से मिलती है? रूपनगढ़ आप मुझे बताएं। खारी नदी नागौर से मिलती है। रूपनगढ़ खारी खंडेला सीकर से मिलती है। मैथा या फिर मैडा मिलती है कहाँ से? जयपुर से मिलती है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं दूसरी झील पचपदरा। ठीक है, और यह बाड़मेर में है पचपदरा। सर्वश्रेष्ठ नमक इसी का है, पचपदरा झील का ही। NaCl 98% है जिसमें। और इसमें जो जाति कौन सी है जो उत्पादन करती है नमक का? खारवाल जाति मोरेली झाड़ी से उपयोग करके नमक उत्पादन करती है पचपदरा बाड़मेर में। और इसका क्षेत्रफल 25 किलोमीटर स्क्वायर है। तो पचपदरा का नमक सबसे अच्छा माना जाता है। डीडवाना, नागौर। ठीक है, डीडवाना लेक कहाँ पे है? नागौर में है। निम्न श्रेणी का नमक Na2SO4, ठीक है, मिलता है डीडवाना नागौर से। उच्च अच्छे किस्म का नमक कहाँ से मिलता है? पचपदरा बाड़मेर से मिलता है। लेकिन निम्न किस्म का कहाँ से मिलता है? डीडवाना नागौर से मिलता है। ठीक है, और यहाँ राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स 1964 में स्थापित किया था। कौन सा? राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स 1964 में। सांबर सॉल्ट लिमिटेड कब स्थापित किया गया था? 1964 में वह भी। लेकिन राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स कब स्थापित किया गया था? 1964 में। फिर है Na2SO4 का उपयोग कांच उद्योग, कागज उद्योग में किया जाता है, चमड़े उद्योग में भी किया जाता है। इसके अलावा अन्य खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है तो वह देख लें। एक तो है डेगाना नागौर के अंदर, नावा नागौर के अंदर है, कुचामन नागौर के अंदर है, लूनकण सर बीकानेर के अंदर है, तालसा पर चूरू में है, रेवासा सीकर में है। कावोद कहाँ पर है ये याद रखनी है अपने को। तो कहाँ पर है? कावोद जैसलमेर में है। कावोद एक खारे पानी की झील है। यह कहाँ है? यह जैसलमेर है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, पक्का देखना। ठीक है, फलोदी जोधपुर के अंदर है। फलोदी जोधपुर के अंदर है। अपने को ये याद रखना है, याद नहीं रहेगी
कावोद जैसलमेर, रेवासा सीकर, ताल छापर चूरू, लूण कणसर बीकानेर, कुचामन नागौर, नावा नागौर, डेगाना नागौर, पंचपदरा बाड़मेर के अंदर है, कावोद जैसलमेर के अंदर है, खारे पानी की झील है, सांबर लेक तो भारत की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। फिर देखते हैं दोस्तों मीठे पानी की झील, लेक सिटी तो उदयपुर कहते हैं, सर्वाधिक झीलें उदयपुर के अंदर ही है। पहले पढ़ते हैं राजसमंद नहीं जयसमंद झील उदयपुर में है। गोमती नदी पर बांध बनाकर जयसमंद झील को निर्माण किसने कराया था? महाराणा जय सिंह ने जयसमंद झील का निर्माण कराया था। और 1685 से 1691 तक इसका निर्माण कार्य चला था। 1685 से 1691 में किसका निर्माण कार्य चला था? जयसमंद झील का। फिर देखें इससे दो नहरें निकलती है, श्यामपुर और भाट नहर जयसमंद झील से निकलती है जो कि उदयपुर में है। और गोमती नदी पर बांध बनाकर ही जयसमंद झील को बनाया गया था 1685 1691 में। किसने? महाराणा जयसिंह ने। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 55 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, फिर देखें कि इसके अंदर 7 टापू हैं। ठीक है, सबसे बड़ा टापू का नाम क्या है? बाबा का भागड़ा सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा है प्यारी, सबसे छोटा है जो प्यारी टापू। ठीक है, 7 टापू पर भील मीणा निवास करते हैं जयसमंद झील में। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील जयसमंद झील को माना जाता है। इसका नाम डेबर झील भी से ही कहते हैं। इसके किनारे महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर भी है। तो नर्मदेश्वर महादेव मंदिर किस झील के किनारे है? जयसमंद झील के किनारे है। जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। 1685 से लेकर 1690 में इसका निर्माण किया था। बाबा का भागड़ा सबसे बड़ा इस पर स्थित टापू है, सबसे छोटा है प्यारी। भील मीणा जिन पर निवास करते हैं। इसके अलावा श्यामपुर और भाट नहरें इससे सिंचाई हेतु निकाली गई 1950 में। और गोमती नदी पर बांध बनाकर महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण 1685 से 91 कराया था। फिर है पिछोला झील, उदयपुर में है। और राणा लाखा के शासन के एक बंजारे ने इसका निर्माण पिछोला झील का उदयपुर में करवाया था। और पिछोला झील में ही एक तो जगत निवास महल बने हुए हैं, जगत निवास महल, और दूसरा है जग मंदिर। ठीक है, एक तो है जग मंदिर और एक है जगत निवास। तो जगत निवास का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। जग मंदिर का निवास जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। ठीक है, और इसी के किनारे है एक नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे। और एक चीज़ क्या है, उदयपुर में ही पिछोला झील के किनारे सिटी पैलेस है। किसके किनारे? पिछोला झील के किनारे। एक बंजारे ने राणा लाखा के काल में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। फिर 2 नहरें मिलती हैं इसमें, सिसारमा और बूजड़ा 2 नहरें आकर मिलती है। फिर नटनी के चबूतरे का निर्माण राणा लाखा ने करवाया था। और विद्रोह काल में शाहजहां ने जग मंदिर में शरण ली थी। किसने? शाहजहां ने ली थी। ठीक है, शाहजहां ने ली थी, जो कि किसका बेटा था? जहांगीर का बेटा था। ठीक है, किसका था? जहांगीर का बेटा था शाहजहां, जिसने जग मंदिर में शरण ली थी। ठीक है, और फिर है स्वरूप सागर, फतेह सागर और पिछोला को जोड़ती है यह चैनल। स्वरूप सागर चैनल है, या फिर स्वरूप सागर झील भी बोल देते हैं इसको। यह फतेह सागर और पिछोला झील दोनों को जोड़ती है। इस तरफ देखें पिछोला झील बनाई है मैंने, और इस तरफ है फतेह सागर, और दोनों को स्वरूप सागर जोड़ रही है। और फतेह सागर झील के किनारे ही क्या है? नेहरू उद्यान बना हुआ है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेहरू उद्यान निम्न में से किस झील के किनारे बना हुआ है? तो नेहरू उद्यान फतेह सागर झील के किनारे बना हुआ है। 7 टापू की झील में है, तो 7 टापू तो जयसमंद झील के अंदर है। जग मंदिर और जगत निवास किस झील में स्थित है? तो वह पिछोला झील में है। शाहजहां ने जगत मंदिर के अंदर शरण ली थी। ठीक है, विद्रोह करके। ठीक है, फिर देखें दोस्तों आगे फतेह सागर झील के बारे में, जिसके किनारे कौन सा पार्क है वो भी देखेंगे अपन। फतेह सागर उदयपुर के अंदर है। महाराणा जय सिंह ने 1688 में इसका निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माता इसके महाराणा फतेह सिंह हैं, जिन्होंने 1888 में ही इसका पुनर्निर्माण किया था। 1688 में तो किसने बनवाई थी? महाराणा जय सिंह ने। और 200 वर्ष बाद
1888 में पुनर्निर्माण फतेह सिंह जी करवाते हैं। नेहरू उद्यान है, मैंने आपको पहले ही बताया था, फतेह सागर के किनारे नेहरू उद्यान फतेह। और टेलीस्कोप और सौर वेधशाला भी फतेह सागर झील के किनारे उदयपुर में है। वर्चुअल फिश एक्वेरियम भी है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल है फतेह सागर झील। इसके अलावा अन्य कौन कौन सी झीलें राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल हैं? तो पिछोला और फतेह सागर कहाँ की है? उदयपुर की। पुष्कर और फिर अन्ना सागर, ठीक है, पुष्कर, अन्ना सागर और नक्की झील। तो 5 झीलें हैं राष्ट्रीय झील संरक्षण में। कौन कौन सी? पिछोला और फतेह सागर, आपको ये एक याद रखनी है, पुष्कर और अन्ना सागर और नक्की झील, ये 3 ये याद रखनी है, ठीक है। फिर चलते हैं उदय सागर झील। उदय सागर झील में याद करें आप, बेड़च नदी आकर, आयड़ नदी आकर गिरती है, फिर बेड़च कहलाती है। उदयपुर में आयड़ नदी बेड़च नदी पर बनी हुई है ये, ठीक है। पहले जैसे ऐसे उदय सागर झील है, फिर आयड़ नदी आती है, इसमें मिलती है, फिर आगे वो बेड़च नदी कहलाती है, ठीक है। तो निर्माण इसका महाराणा उदय सिंह ने किया था उदयपुर में 1559 से 1564 में, ठीक है। उदय सागर में गिरने के बाद आयड़ नदी ही बेड़च नदी कहलाती है। और क्या कहलाती है? बेड़च नदी। फिर राजसमंद झील, राजसमंद में है, राजसमंद झील राज सिंह ने निर्माण करवाया था। 1662 में इसका निर्माण राज सिंह ने कराया था। इसमें गोमती नदी आकर मिलती है, ठीक है। ये है राजसमंद झील। 9 चौकी पहाड़ उत्तरी किनारे पर लगी हुई है राज प्रशस्ति, जो कि 25 शिलालेखों पर है, और लेखक है रणछोड़ भट्ट। तेलंग संस्कृत में लिखी हुई है राज प्रशस्ति। इसके अलावा इसके किनारे राजसमंद झील के घेवर माता मंदिर भी हैं और द्वारिकाधीश मंदिर भी राजसमंद में है, राजसमंद झील के किनारे। उत्तरी भाग को 9 चौकीपाल कहा जाता है, बता दिया। काल राहत के हेतु राज सिंह द्वारा बनाई गई थी। अन्ना सागर अजमेर में है, जो कि 5 झील संरक्षण परियोजना, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल है। कौन कौन सी अन्य और झीलें शामिल थी राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंदर? एक तो मैंने बताई थी फतेह सागर, एक बताई थी मैंने पिछोला, एक कौन सी बताई थी इसके अलावा? एक अन्ना सागर और पुष्कर और नक्की झील, पुष्कर और नक्की झील, ठीक है दोस्तों। फिर है अन्ना सागर, अन्ना सागर अजमेर में है, ठीक है। अन्ना सागर कहाँ पे है? अजमेर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? 1137 में अर्णोराज ने करवाया था, ठीक है। अन्ना जी या फिर अर्णोराज ने करवाया था। इसके निकट दौलत बाग है, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा था जी, जगत मंदिर और जगत निवास पिछोला में बने हुए हैं, लेकिन दौलत बाग किसके किनारे बने? अन्ना सागर के किनारे। और जो फतेह सागर झील है उसके किनारे कौन सा? नेहरू उद्यान बना है। नेहरू उद्यान फतेह सागर, दौलत बाग अन्ना सागर के किनारे। जहांगीर ने निर्माण कराया था दौलत बाग का अन्ना सागर के नज़दीक अजमेर में, ठीक है। और बारादरी किनारे है इसके, और उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। जहांगीर शाहजहां के पिता थे, ठीक है। तो जहांगीर ने क्या? दौलत बाग निर्माण कराया। जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया। बारादरी का निर्माण अन्ना सागर के नज़दीक शाहजहां ने करवाया, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। फिर पढ़ें पुष्कर, अजमेर में है पुष्कर भी। तो 5वां तीर्थ कहते हैं, तीर्थों का मामा भी पुष्कर को ही कहते हैं, और तीर्थराज भी पुष्कर को कहते हैं। अर्धचंद्रमा आकार की झील है, 52 घाट बने हुए हैं। मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ज्वालामुखी क्रेटर झील मानी जाती है। कौन सी? पुष्कर झील, ठीक है। कि सिलीसेड झील कहाँ पर है? सिलीसेड झील है अलवर के अंदर, और सुरमे झील भी सिलीसेड झील को कहा जाता है। फिर नक्की झील, नक्की झील कहाँ पर है? नक्की झील सिरोही के अंदर है, और नक्की झील भी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में कौन कौन सी झीलें हैं? एक तो है फतेह सागर झील, पिछोला झील, अन्ना सागर और पुष्कर झील, और नक्की झील शामिल है। सिलीसेड कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। नक्की झील जो है 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और क्रेटर या फिर कोल्डर झील मानी जाती है। कौन सी? नक्की झील। इसके अलावा जो झीलें हैं उनको अपन सीधा देख लेते हैं कि कौन सी झील कहाँ पर हैं, ठीक है।
सर्वप्रथम देखते हैं कि गोवर्धन सागर, गोवर्धन सागर कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। गोवर्धन सागर उदयपुर, फाई सागर अजमेर, बारे बांध भरतपुर, जयसमंद उदयपुर में है, तालाब शाही धौलपुर में है, गैब सागर डूंगरपुर, गैब सागर डूंगरपुर, छापरताल चूरू, छापरताल चूरू, छापरवाड़ा कहाँ पे है, जयपुर में है, भीमताल बूंदी, भीमताल बूंदी, अन्ना सागर अजमेर, अन्ना सागर अजमेर, बंद बारेठा भरतपुर, बंद बारेठा भरतपुर, नारायण सागर बांध कहाँ पर है, अजमेर में, नारायण सागर अजमेर में, शाही बांध भरतपुर, शाही बांध भरतपुर, राजनेर बीकानेर में है, अनूप सागर बीकानेर में है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, रामगढ़ बांध जयपुर में है, रामगढ़ बांध जयपुर में है, बालसमंद जोधपुर, बालसमंद जोधपुर, गड्डीसर जैसलमेर, गड्डीसर जैसलमेर, स्वरूप सागर उदयपुर, स्वरूप सागर उदयपुर, बांकड़ी बांध पाली के अंदर है, बांकड़ी बांध पाली में है। फिर जैतपुर बांध भीलवाड़ा में है, जैतपुर बांध कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। नवलखा झील बूंदी में है, नवलखा झील बूंदी में है। धारणी सागर जैसलमेर में है, धारसी सागर धारसी सागर कहाँ पर है, जैसलमेर में है। सूर सागर बीकानेर में है, सूर सागर कहाँ पर है, बीकानेर में है। कडाना बांध बांसवाड़ा में है, कडाना बांध बांसवाड़ा में है। तकत सागर जोधपुर, तकत सागर जोधपुर में है। सरदार समंद पाली, सरदार समंद पाली। उदय सागर उदयपुर में है, उदय सागर उदयपुर में है। ठीक है। सैरवी बांध भीलवाड़ा में है, सैरवी बांध भीलवाड़ा में है। फतेह सागर उदयपुर में है, जो कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में है। कौन कौन सी है, फतेह सागर, पिछोला, अन्ना सागर और पुष्कर। और कौन सी है, पुष्कर के अलावा अन्ना सागर है, पुष्कर है और नक्की झील है। ठीक है। भीम सागर झालावाड़, भीम सागर झालावाड़, भीम सागर झालावाड़ में है। इसके अलावा और कौन सी रह गई, राजसमंद। एक तो देखें राजसमंद बांध कहाँ पर है, राजसमंद बांध अलवर में है। अखंड बांध भीलवाड़ा में, अखंड बांध भीलवाड़ा में है। बुज झील जैसलमेर, बुज झील जैसलमेर, ये मीठे पानी की झील है। ठीक है। बुज झील जैसलमेर मीठे पानी की है, इसमें काकनी नदी आकर मिलती है। फिर पिचियाक बांध जोधपुर, पिचियाक बांध जोधपुर में है। रंग सागर कहाँ पर है, उदयपुर में है, रंग सागर उदयपुर। जना सागर उदयपुर में है, जना सागर उदयपुर में है। ठीक है। फिर आप इनको एक बार और दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जलप्रपात देख लेते हैं। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी पर है। भीमताल बूंदी के अंदर है, मांगली नदी पर है, ये इंपॉर्टेंट है। भीमताल बूंदी मांगली नदी पर। मेनाल मेनाल नदी पर है, लेकिन भीलवाड़ा में आप कर देंगे। ठीक है। तो अपने को याद क्या चीज़ रखनी है कि भीमताल बूंदी में है, भीमताल बूंदी में, ये बहुत बार पूछा गया है। भीमताल बूंदी मांगली नदी पर है। भीमताल जलप्रपात मांगली नदी पर है, बूंदी में है। भीमताल बूंदी। ठीक है। फिर है आगे राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, 2-3 बार मैंने आपको बता दी है। 2016 में प्रारंभ हुई, 1 अप्रैल 2016 को। केंद्र की योजना है, केंद्र राज्य 60-40 है। कौन कौन सी है इसमें, 5। पिछोला फतेह उदयपुर की है, पुष्कर अन्ना सागर अजमेर की है, नक्की झील माउंट आबू की है। फिर देखें कुएं राजस्थान के अंदर मेन चांदन थार का गढ़ा जैसलमेर में है। ठीक है। बटाड़ू कुआं रेगिस्तान का जल महल बाड़मेर में। देखें बटाड़ू कुएं को राजस्थान का जल महल कहा जाता है और चंदन को थार का गढ़ा कहते हैं। चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं, चांदन। ठीक है। और बटाड़ू रेगिस्तान का जल महल है, बटाड़ू बाड़मेर। तालाब देखें, पन्नालाल शाह तालाब खेतड़ी में है, पन्नालाल शाह तालाब खेतड़ी में है। सरेरी तालाब भीलवाड़ा में है, खारी तालाब भीलवाड़ा में है। नवलखा तालाब बारां में है। नवलखा बावड़ी कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है, लेकिन नवलखा तालाब बारां के अंदर है। सेठानी का जोड़ चूरू में है, सेठानी को जोड़ चूरू, सेठानी को जोड़ चूरू। ठीक है। बावड़ियाँ सर्वाधिक बूंदी के अंदर है, क्योंकि बावड़ियों का शहर बूंदी है। सर्वाधिक खारी पानी की झीलें नागौर में हैं, सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। अनारकली की बावड़ी और रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, अनारकली की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। हाड़ी रानी या फिर टोडा राय सिंह द्वारा निर्मित हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक में है। पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर में है, पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर में है। चांद बावड़ी छोटी व बड़ी बावड़ी दौसा में है।
चांद बावड़ी छोटी व बड़ी बावड़ी दौसा में है। लोहिनी बावड़ी और दूध बावड़ी सिरोही के अंदर है। लोहिनी बावड़ी और दूध बावड़ी सिरोही, लोहिनी दूध सिरोही, ठीक है। फिर डूंगरपुर के अंदर है नवलखा बावड़ी, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर के अंदर है। उदयपुर में है त्रिमुखी बावड़ी, उदयपुर में है त्रिमुखी बावड़ी, डूंगरपुर में है नवलखा बावड़ी, डूंगरपुर में है नवलखा बावड़ी। ये थी दोस्तों अपनी झीलें, इनको दोहराएं, आपको आराम से याद हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या क्या कमियां हैं, क्या मुझे दूर करनी है। और आप भी पढ़ें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें।